पत्रकार महोदय, आपको जान के हैरानी होगी। मैं 10 बच्चे को एडॉप्ट किया हुआ हूँ। एक राजगंज की गूंगी, उनके पापा मम्मी नहीं है, वो बच्ची रांची वोमेंस कॉलेज में पढ़ती है। इस 9वीं पुण्यतिथि में एक शव वाहन पूरे बागमारा विधानसभा क्षेत्र के आम आवाम, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के लिए हम लोग फ्री दे रहे हैं। हमारा कहना है कि बाबूजी का कल्पना था कि जब तक लोग तन से, मन से और धन से जब तक सशक्त नहीं होंगे, हम 72 गांव, 72 प्रखंड और 72 जिला और 72 राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको एजुकेशन देना है, सबको पढ़ाई करना, सबको नौकरी दिलाना, सबको अच्छा तालीम दिलाना, ऐसी कल्पना करते। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागमारा विधानसभा में और मेरे सामने जेवीकेएसएस के सदस्य, सक्रिय सदस्य प्रदीप महतो जी मौजूद है। देखा जाए तो काफ़ी इन्होंने लोगों को समाज सेवा किया है और लगभग 1.5 सालों से इन्होंने एक एम्बुलेंस को फ्री सर्विस दिए हैं। लोगों के प्रति इनका समाज सेवा काफ़ी ज़्यादा है। लोग किस प्रकार से इन पर भरोसा करते हैं, सब कुछ बातें इनसे करने का कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो आज इनके पिताजी का 9वीं पुण्यतिथि है, जो कि स्वर्गीय महावीर महतो जी का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। पैसे से इनके पिताजी एक टीचर थे, जो कि अच्छे स्वभाव के भी थे, शांत स्वभाव के भी थे और लोगों को मदद भी पहले इन्होंने करते थे। इनके पिताजी लोगों का मदद करते थे, वही गुण इनके बेटे में आया, प्रदीप महतो थे। और आज उनके पुण्यतिथि पर शिविर लगाया हुआ है, जांच शिविर लगाया हुआ है कि सारे डॉक्टर भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और कुछ ही मिनटों में उपस्थित हो जाएंगे और फ्री सेवा कर रहे हैं, फ्री सेवा, हॉस्पिटलिटीज फ्री दे रहे हैं। तो आइए इनसे हमको बात करने का कोशिश करते हैं कि ये जुनून कहाँ से आया है, क्या सोचे ये पुण्यतिथि पे, क्यों ऐसा सोचे कि लोगों को फ्री सेवा करना है, फ्री मदद करना है। सब कुछ बातें इनसे करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो बहुत सालों से इन्होंने लोगों को फ्री सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले जोहार प्रदीप जी। जोहार आपको और आपके पूरे चैनल को। कैसे हैं? तबीयत कैसे? सब बढ़िया चल रहा है। आज आपके पिताजी का 9वीं पुण्यतिथि है, तो 9वीं पुण्यतिथि में आज फ्री जो है, मतलब फ्री इलाज क्या शिविर लगाए हुए हैं, तो क्या सोचे कि हमको नहीं फ्री इलाज का शिविर लगाना है, लोगों को मदद करना है। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो हमारे बाबूजी की इस पुण्यतिथि पर हम अपने ओर से हृदय के गर्ज से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और निश्चित तौर पे हमारे पापा हमेशा इस सदुर गांव से रहे, यहीं से पले बढ़े, यहीं से पढ़ाई किए थे। और सन 1900 आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में जन्म हुआ था और 2015 में उनकी मृत्यु हुई। इस कालखंड में उन्होंने अपनी सेवा दिए और उनसे प्रेरित होकर, चूंकि हमेशा उनका रहता था कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, और उन्होंने बेहतर तालीम दिया, जिसके चलते आज हमारे पूरे परिवार के लोग बेहतर एजुकेशन पाए और आज बेहतर हमारी है। लेकिन सिर्फ अपने मात्र होने से नहीं होता है। उनकी सोच थी कि नहीं, सिर्फ मैं नहीं, हम कैसे बेहतर हैं, ये उनकी परिकल्पना थी, जिनकी एक सपना को साकार करने के लिए उनकी पुण्यतिथि में आज उनकी एक सपना को, छोटी सी सपना को कुछ एक साकार रूप देने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आज क्या कुछ करेंगे? आज पुण्यतिथि के दिन में क्या कुछ होगा आपके घर में? आज 9वीं पुण्यतिथि में पापा जी के नाम से, चूंकि एक एम्बुलेंस हम लोग 1 साल पहले 8वीं पुण्यतिथि में, कहने का मतलब 8वीं पुण्यतिथि में एक एम्बुलेंस दिए हुए हैं, जिसमें तकरीबन 200 से 250 पेशेंट को हम लोगों ने सेवा दिया है। और ये 9वीं पुण्यतिथि में एक शव वाहन पूरे बागमारा विधानसभा क्षेत्र के आम आवाम, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के लिए हम लोग फ्री दे रहे हैं। मतलब 9वीं पुण्यतिथि में? 9वीं पुण्यतिथि में। साथ ही साथ इस अंधारी, जहाँ हमारा पैतृक गांव है, वहाँ फ्री मेडिकल कैंप का शिविर लगाया गया है, जिसमें आम लोग जो भी आए उनका परामर्श, चाहे उनके डॉक्टर के द्वारा रेक्टिफाई किया गया बीपी हो, शुगर हो, तमाम ऐसी चीजें, जो भी उनकी समस्या हो, डॉक्टर उनको बेहतर परामर्श देंगे। अगर जरूरत पड़ेंगे तो मेडिसिन भी देंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि उनको एक सजेशन और राय दिया जाए। तो मान लीजिए भगवान ना करे अचानक किसी का देहांत हो जाता है और शव वाहन का जरूरत पड़ता है, तो आपसे लोग कैसे संपर्क करेंगे? उसके लिए मैं एक टोल फ्री नंबर हम जारी करेंगे। निश्चित तौर पे जैसे हम लोग एम्बुलेंस का एक प्रक्रिया चालू किए हुए हैं, डायरी हमारे मेंटेन होते हैं, उसमें ड्राइवर का नंबर रहते हैं, मेरे नंबर रहते हैं, और मेरे जितने सोशल वर्कर हैं बागमारा में, चाहे लोयाबाद तरफ रहेंगे, हमारे तेलमोचो जोन में रहेंगे, खानोडी जोन में रहेंगे, कतराह जोन में रहेंगे,
तमाम जोनों को हम लोग 5 से 6 जोन में बांटे हुए हैं और 6 जोन में नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी लोग जिनके नियर अबाउट हैं उनसे वो संपर्क करेंगे और वो फिर मेरे सेंट्रल जो यहाँ टीम रहेगी उनके द्वारा संपर्क करेंगे, उनको सब वाहन सुलभ उपलब्ध हो जाएंगे। लोग अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को बुला के मतलब कि पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन आप अलग अंदाज में आज शिविर लगा के कर रहे हैं पुण्यतिथि, क्या बात है? हमारा कहना है कि बाबूजी का कल्पना था कि जब तक लोग तन से, मन से और धन से जब तक सशक्त नहीं होंगे, हम बेहतर गांव, बेहतर प्रखंड और बेहतर जिला और बेहतर राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनकी एक सपना थी कि सबसे पहले हेल्दी, वेल्दी और कहीं ना कहीं बेहतर हो। तो हमारा सोच था कि बाबूजी की जो कल्पना था कि स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने फ्री कैंप किया कि गांव के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती कि मेरी बीपी बढ़ गए हैं, शुगर बढ़ गए, इनको पैरालिसिस मार दिया जाता है, लोग बोलते हैं कि इसको भूत मार दिया। एक जी। फेनोमेना है, गांव के लोगों की कल्पना है। कल्पना है। मैंने सोचा कि नहीं, अगर वो बीपी शुगर जांच कर लेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, उसके रेफरेंस में डॉक्टर उनको दवा को रिकमेंड करेंगे। अगर दवा अवेलेबल होंगे तो ठीक है, अन्यथा कम से कम डॉक्टर के द्वारा उनको परामर्श मिल गया तो वो जो घटना होगी उससे वो कहीं ना कहीं बचेंगे। और हम लोग एक पेशेंट को अगर यदि ईमानदारी पूर्वक अगर सेवा कर लिए तो शायद हमारे पापा के आत्मा को बेहतर शांति और उनको प्रति बेहतर श्रद्धांजलि होगा। अच्छा, आपके पिताजी यानी कि स्वर्गीय महावीर महतो की जीवन शैली क्या थी और कार्यशैली क्या थी? कैसे जीते थे और उनकी कार्यशैली क्या था और क्या करते थे वो? पापा हमारे बड़ा नॉर्मल थे, वो बड़ा साधारण जीवन जीते थे, किसान का बेटा थे, गांव घर से रहे थे, खेती बाड़ी से लगे हुए थे। लेकिन मैं हमेशा सोच रहता था कि लड़के चाहे गांव के जो भी थे सब लोगों को बोलते थे बेटा पढ़ो, दारू उरू मत पियो, आगे बढ़ो, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। इसी कल्पना के साथ उन्होंने हमारे सब बच्चे को अपना घर परिवार में, बगल में जो भी उनके सानिध्य में आए सबको बोले थे कि भले ही एक रोटी मत खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। वो हमेशा पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे, एजुकेशन देने के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर एजुकेशन। हमारे सारे तीनों के, हमारे तीनों की वाइफ को, हमारी एक भावो महिला पर्यवेक्षक है, मैंने हमारे छोटे भाई की वाइफ। आप जी। कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पापा की क्या कल्पना थी, उन पुतों को भी पढ़ाए और पुतों को सरकारी नौकरी दिलाए। अब कल्पना कर सकते हैं कि उनकी सोच कैसी थी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको एजुकेशन देना है, सबको पढ़ाई करना, सबको नौकरी दिलाना, सबको अच्छा तालीम दिलाना, ऐसा था, ऐसी कल्पना करते थे। अच्छा, आप ना नेता है, ना मंत्री है, ना वार्ड सदस्य है, ना मुखिया है, ना जिला परिषद है, कुछ नहीं है। फिर भी आप इतना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। इतना जुनून और इतना हौसला आपके अंदर आया कहाँ से? सारी शक्ति माँ पापा की कृपा से है और आम जनता की सेवा करने के लिए प्रतिनिधि होने का जरूरत नहीं होता है। जन सेवा नारायण सेवा है। हम जानते हैं अगर जनता की सेवा किए तो भगवान की सेवा है। हमारी सोच है, कोई पद की लालसा नहीं है, हम पद रहे ना रहे, ये मेरी बाबूजी की पुण्यतिथि। प्रत्येक वर्ष हम बागमारा के लोगों के लिए कुछ न कुछ हमारे पापा के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पे, चाहे सवाहन हो चाहे जिस तरह की भी हो, मेडिकल कैंप हो, तमाम ऐसी चीजों को हम लोग देने का प्रयास करेंगे और सेवा करेंगे। इसके लिए हम पद की कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी पद होंगे तो लोगों की सेवा करेंगे, ये मेरी कमिटमेंट है और मेरा कहीं ना कहीं बाबूजी के प्रति एक श्रद्धांजलि और उनके प्रति एक डेवोटेशन है। अच्छा, आपका आर्थिक सोर्स क्या है? जो लोगों के प्रति आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो आर्थिक सोर्स कुछ होगा? बस सोर्स यही है कि मेरी मम्मी को पेंशन मिलता है, मैं खुद एम्प्लॉय हूँ और बाकी जो हमारी खेती गृहस्थी है और सेवा करने के लिए धन की जरूरत नहीं पड़ती है, मन होनी चाहिए। धन कहाँ से होता है, सब ऊपर वाले देते हैं और ऊपर देने वाले हैं मैं और आप, कुछ नहीं, सब कृपा है ऊपर वाले की। हम लोग सिर्फ उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से, लोग पर डे दारू पीने में, गुटखा खाने में, तमाम ऐसी चीजों में प्रतिदिन 500 1000 रुपया खर्च करते हैं। मैं उस 500 और 1000 रुपया को बचत करता हूँ और एक सामूहिक प्रयास से उसको उनके बाबूजी के पुण्यतिथि में खर्च करता हूँ, बस यही है। और कोई रिसोर्स और कोई संसाधन नहीं मेरे पास है। अच्छा, आप अपने पिताजी के कर्मों पर कब तक चलते रहिएगा? मेरी जब तक सांस रहेगी, जब तक मेरी जान रहेगी और जब तक मेरी जीवन रहेगी, बाबूजी के बोले हुए पद चिन्हों पर, उनके विचारों से और उनका जो कमिटमेंट था उनके साथ मैं कमिट हूँ और उनके विचारों से अपने आजीवन उनके पद चिन्हों पर चलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, वैसे गरीब बच्चों को क्या कुछ करिएगा वो गरीब बच्चों के लिए, आप जो पढ़ना नहीं चाहे, जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की वजह से, जो खा नहीं पाते हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं, बाकी टाइम भूखे रहते हैं, वैसे गरीब बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? पत्रकार महोदय, आपको जान के हैरानी होगी, मैं 10 बच्चे को एडॉप्ट किया हुआ हूँ। एक राजगंज की गूंगी, उनके पापा मम्मी नहीं है, वो बच्ची रांची वोमेंस कॉलेज में पढ़ती है,
क्योंकि इन सब चीज़ों को बोला नहीं जाता है। जी ये बागड़ा की एक बच्ची है जिनके उनके पापा गूंगे हैं, वो बच्ची को मैं वोमेंस कॉलेज में पढ़ाता हूँ। उनका हॉस्टल में रहना, वोमेंस कॉलेज के बगल में रहती है, टाउन में एक बेहतर सुविधा के साथ हम प्रयास करते हैं। हम लोग बहुत से बच्चे को फ्री एजुकेशन, उन लोगों को जो जिनमें डिवोटेशन है कि नहीं हमको पढ़ना है, ऐसे लोगों का हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और कोई भी विषय रहे, हमारे स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक समिति से संपर्क करें। हम लोग प्रयास करेंगे उस चीज़ों को कि कम से कम हेल्प करें, क्योंकि हम सरकार नहीं है, लेकिन जो हमारे साधन है, जो मेरे पास रिसोर्स है और जो हमारे कमेटी है, हमारी टीम के द्वारा उनको सहयोग करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता है। ये थे प्रदीप महतो जी, जो कि समाज सेवी है, पैसे से लोगों का मदद करते हैं। और आज देख सकते हैं इनके पिताजी की 9वीं पुण्यतिथि है, तो इन्होंने जांच शिविर लगाया हुआ है और 9वीं पुण्यतिथि के दिन 100 वाहन जारी किए हैं। कहाँ? बाघमारा विधानसभा में ना? जी, बाघमारा विधानसभा में। काफी अच्छे विचार के हैं, स्वभाव भी काफी अच्छा है, लोगों का मदद भी करते हैं और इनके विचार भी आपने सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।